बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी बकर हयात। एक मरतबा फिर एक मुफीद वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब तक जिन लोगों का मैंने देख कर कुरान करीम सुना, हर बंदा इन गलतियों का शिकार है। वो हुफ़ाज़ कराम जिन्होंने तजवीद नहीं पढ़ी वो भी इन गलतियों में शरीक हैं। तो असल में एक जगह पे गलती बता देते हैं तो अभी तक दो हरफ नहीं गुजरते, दूसरी जगह पे वही हरफ दोबारा गलत पढ़ते हैं। इस वजह से कि गलती की बुनियाद का नहीं ना पता होता। गलती को हम दुरुस्त तो कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो गलती ही रहती है, वो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। उस गलती की बेस को समझाने के लिए शायद ये एक वीडियो नाकाफ़ी हो, इसके बाद मुझे दूसरी और शायद तीसरी वीडियो भी बनानी पड़े। तो उसके लिए पहली तख्ती को समझ लेते हैं। इस पहली तख्ती को आप देखें, शायद इस पहली तख्ती के बाद इस गलती की जो बुनियाद है वो आपकी दुरुस्त हो जाए। असल में जो कायदा है ये सारी तजवीद का खुलासा है, सारी तजवीद का, सारे कुरान करीम को देख कर पढ़ने का, सारे कुरान करीम का हिफ़्ज़ का। हम कायदे को आसान समझ के जल्दी रगड़ लेते हैं ना, उसका फिर नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जैसे कुरान करीम में जाते हैं जगह जगह पे गलतियाँ बताते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। जिस जगह पे हम गलतियाँ बताना बंद करेंगे आपकी गलतियों का सिलसिला अभी तक भी जारी होगा। तो इसलिए इस गलती की बेस को समझें। आइए ज़रा पहली तख्ती की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, इसको गौर से देखें, इसको समझें। पहली तख्ती के अंदर आपकी इतनी ज़्यादा गलतियाँ दुरुस्त हो जाएंगी अगर इसको आप समझने की कोशिश करें कि आपकी आधी तजवीद इस कायदे की पहली तख्ती में मैं दुरुस्त कराऊंगा। ये मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप तवज्जो से समझें। इंशाअल्लाह जब तख्ती का अख्ताम होगा तो आप ख़ुद ही इस बात की दलील होंगे कि इसने जिस तरीके के साथ समझाया है वाकई ही यह हमारे अंदर गलतियाँ मौजूद हैं। आइए इस पहली तख्ती को बाद उन गलतियों की तरफ दूसरी और तीसरी वीडियो की तरफ सफ़र करेंगे। इंशाअल्लाह इन 2-3 वीडियोज़ के अंदर आपके कुरान करीम के लाखों हरूफ दुरुस्त होंगे। आइए ज़रा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जो ऊपर के दांत है ना, इन दांतों का किनारा और नीचे वाले होंठों का अंदरूनी हिस्सा, यहाँ से अदा होगा अलिफ। देखें अलिफ अलिफ, ठीक है। ये जो नीचे वाले होंठ हैं इसके अंदरूनी हिस्से पे ये दांतों का किनारा लगाना है। अलिफ अलिफ, इसको अलिफ नहीं अलिफ, ठीक है। इसको बाद लोग कैसे पढ़ते हैं? बा ता। इसके ऊपर मद्दे किधर है? कोई मद नहीं है, मुख्तसर पढ़ना है। अलिफ बा ता, उसके बाद ता सा, वो जाल और सा। ये जो 3 हरूफ हैं ये ज़ुबान की नोक और सनाए उलिया का किनारा यह होता है जिस जगह पे दांत ख़त्म होते हैं, और जड़, ये दांत जिस जगह पे गोश्त में फिट होते हैं ना उसको कहते हैं जड़। सा ठीक है। सा को कैसे अदा करेंगे? सा जीम, और अगले 2 हरूफ गले के दरमियान से अदा होंगे। जीम को कोई बंदा भी गलत नहीं पढ़ता, यह हर लिहाज से दुरुस्त ही होता है। हा, इसके अंदर थोड़ा सा भी रेश आ गया ना, खा गलत हो जाएगा। इसको दुरुस्त कैसे पढ़ना है? सफाई से, जिस तरह सांस की नालियों में ये साफ चले। हा, जिस तरह सांस नहीं चलता गले की नालियों में, ऐसे हा। उसके बाद इसमें अगर थोड़ा सा रेशा शुमार होगा, ये अगर हा की आवाज़ साफ ना हुई तो बनता है खा। इसको बाद लोग कैसे पढ़ते हैं? खो। होंठों को गोल नहीं करना, होंठ सिर्फ वाव पर गोल होते हैं, वाव पर, ठीक है। या जिस हरफ पर पेश हो उस पर होंठ गोल होते हैं, बाकी किसी हरफ पर होंठ गोल नहीं होते, ठीक है। आपने, और होंठों की गोलाई का क्या मतलब होता है? हम समझते हैं होंठों की गोलाई का सिर्फ ये मतलब होता है खो, नहीं, बल्कि होंठ जब थोड़े सी भी जगह से हरकत करते हैं ना तो वो गोलाई ही समझा जाता है। देखें, खो 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 खो, नहीं, खो खो। दाल जाल,
इंतहाई नरमी से अदा करना है। देखें, एक होता है दांतों का किनारा और एक होता है दांतों की जड़। जो दांतों का किनारा होता है ना, जिस जगह पे दांत ख़त्म होते हैं ना, ये होता है दांतों का किनारा। और जिस जगह पे दांत गोश्त में फिट होते हैं ना, उसको कहते हैं दांतों की जड़। ठीक है जी। तो अब जो व, लाल और सा, ये वाले जो 3 हरूफ हैं ना, व, लाल और सा, ये ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। सनाया उलिया क्या होता है? ये जो सामने के 2 दांत हैं ना, इनको सनाया उलिया कहते हैं। जिस वक़्त व, लाल और सा अदा करते हैं तो ज़बान इनके किनारे पे लगती है। व, लाल और सा। ठीक है। एक होती है ज़ुबान की जड़। ज़ुबान की जड़ से तो, दाल और ता अदा होते हैं। तो, दाल और ता। ज़ुबान की नोक जिस जगह सामने वाले 2 दांतों के उस गोश्त में लगती है ना, जिस गोश्त के अंदर ये फिट होते हैं, जब ज़ुबान वहाँ पे लगती है तो 3 हरूफ अदा होते हैं, तो, दाल और ता। अब समझ आया? दांतों के किनारे पे, ऊपर जड़ पे नहीं लेके जानी, इस जगह पे लगानी है जाल, जाल। ठीक है। रो, रो नहीं, होंठ ऐसे ही रखने हैं, रो, और इसमें कपकपी ना हो, नहीं, रो तेजी के साथ अदा करना है इसको बारीक। रा, रो, जा, सीन, ऊपर और नीचे के दांत मिलेंगे, सीन, जा। ठीक है। जा, सीन। सीन की अदायगी में देखें, जिस वक़्त हम इस हर्फ को अदा करते हैं ना, तो पूरे कुरान में जहाँ कहीं भी हो सीटी की आवाज़ पैदा होती है। देखें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। ठीक है। शीन, शीन को जिस वक़्त अदा करते हैं तो आवाज़ पूरे मुंह में फैल जाती है। ये तफशी की सिफत है इसमें, इसके अंदर आवाज़ का फैलना ज़रूरी होता है। शीन, शीन। उसके बाद सौद, साद, सौद, इसको मोटा अदा करना है और इसके अंदर सीटी की आवाज़ है। सौद, जा, सीन, ये जो 3 हरूफ हैं इनके अंदर सीटी की आवाज़ का होना ज़रूरी है। उसके बाद सौद, सौद, साद, सौद। उसके बाद अगले हर्फ को देखें, जब अदा करेंगे तो पूरी ज़ुबान ताल्लुक साथ लगेगी या ज़ुबान पूरी दाएं लगेगी या बाएं लगेगी, तो यह अदा होगा वौद। इसको अदा करेंगे वौद, वौद, खूब मुंह भर के मोटा अदा होगा। ठीक है। तो, वो, तो, वो। आइन, आइन और हमज़ा का फ़र्क लाजमी करना है। उसकी वजह यह है, देखें, अल आलमीन का मतलब होता है दोनों आलम, दोनों जहान, लेकिन अलम का मतलब होता है दर्द, तकलीफ़। आलमीन और आलमीन में फ़र्क है ना, तो जब आइन को सफाई से अदा नहीं करते, आलमीन पढ़ते हैं तो माना और हो जाता है। इसलिए आइन अगर अदा करना नहीं आता, इसकी प्रैक्टिस करें। आलमीन। ठीक है। आइन। आगे गैन नहीं, होंठ जैसे हैं ऐसे रखने हैं, गैन, लेकिन मोटा अदा करना है। गैन, गैन नहीं, गैन। ऊपर के दांत और निचले होंठों का अंदरूनी हिस्सा। फा, फा, फा। अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो। फा। उसके बाद जिस वक़्त पूरा मुंह खोलते हैं ना, तो गोश्त का टुकड़ा एक मुंह के आखिर पे लटका होता है। ज़ुबान को जब उसके साथ लगाएंगे ना, तो अदा होगा कौफ, कौफ, कौफ। और जब ज़ुबान को थोड़ा सा उस गोश्त के टुकड़े से मुंह की तरफ लेके आएंगे तो बारीक काफ अदा होगा, काफ। इसको कैफ, कैफ सुस्ती के साथ नहीं पढ़ना, यह मजहूल है। काफ, काफ,
मुंह खोल कर अदा करना है, ठीक है। काफ, लाम, मीम, नून, नून और वाव, इनके अंदर होंठों को गोल करना है। नून, वाव, हा सीने से अदा होगा। हा, हमजा, हमजा, ठीक है। या नहीं, इंतहाई नरमी से अदा करना है। या, ठीक है। आपने हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। जिस अगर यह आपको तख्ती समझ आ गई तो इंशाल्लाह इसके बाद 2 तख्तियाँ मैंने और समझानी है। उसके बाद कुरान करीम की उस गलती की तरफ लेके जाऊंगा, पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन के निशान छोड़ूंगा। आपने ख़ुद उनको दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। अल्लाह करे आपको इसकी समझ आ गई हो। बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं और आपने भी कई दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन जो गलती मैं समझाना चाह रहा हूँ उसकी असल में बेस ये थी, इसका समझाना बहुत ज़रूरी था। इसके आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा हर्फ अदा करेंगे तो उनमें दांतों का क्या किरदार होगा, होंठों का क्या किरदार होगा और उसकी अदायगी किस तरीके के साथ होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं अगली तख्ती समझाऊँगा कि किन हरूफ को शॉर्ट पढ़ा जाता है और किन हरूफ को मुख्तसर पढ़ा जाता है। तो इनकी अदायगी में आपने खींच के नहीं पढ़ना। अलिफ, बा, ता, सा, खींच के नहीं, मुख्तसर, इसके ऊपर मद कहीं भी नहीं है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद, तो, वो, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या इस तरीके से अदा करना है आपने, इस तरीके से। बस इससे ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं, इससे ज़्यादा लंबा भी नहीं, इससे फिर हरूफ की अदायगी गलत हो जाएगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।